तो विद्यार्थी, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज बोलता हूं मैं कि कभी भी आप ना क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आप चैप्टर पढ़ें। बहुत से विद्यार्थी ज्वाइन हो जाते लाइव क्लासों में और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का हल करने लगते हैं। मेरे विद्यार्थी, टाइम बर्बाद मत करो। अभी बताइए, यहाँ पे लिखा गया है जो चैप्टर का नाम है करमवीर कथा। मेरे विद्यार्थी, यह चैप्टर का जो नाम है करमवीर कथा, तो सबसे पहले हमें विद्यार्थी करमवीर कथा के बारे में पूर्ण कहानी की तरह समझ में आना चाहिए, तभी आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हल होगा। तो विद्यार्थी देखिए, करमवीर कथा में किस पुरुष की कथा है, तो बताइए आपको लाइव में लगने से कोई फायदा है? आप स्टोरी को पहले समझे तभी तो आप हल कर पाएंगे विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ डाला गया है, करमवीर कौन था? तो बताए विद्यार्थी, हल हो पा रहा है? इसलिए विद्यार्थी आप समय को खोए मत, पहले अपना चैप्टर पढ़। तो विद्यार्थी एक ही चीज खोजते हैं, मोटिवेशन। मोटिवेशन, अगर मोटिवेशन खोजना है ना तो अपनी माँ बाप में ढूंढो, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन चाहिए। वो किस लिए? क्योंकि मोटिवेशन के बिना मजा नहीं आता। अगर मोटिवेशन ढूंढना है तो अपने बाप में ढूंढो, क्योंकि आज भी 12-12 घंटे गधे की तरह खटते हैं। अगर मोटिवेशन खोजना है तो अपनी माँ में ढूंढो, क्योंकि माँ भी अपने खाना का हिस्सा हमें परोस देती है। क्यों? क्योंकि ताकि हमारा पेट भर सके। तो इसलिए विद्यार्थी आप समय दे पढ़ाई में, समय को गंवाए नहीं। तो विद्यार्थी हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है विद्यार्थी करमवीर कथा। करमवीर, करमवीर कौन है? तो करमवीर एक नाम जो है राम परवेश का। तो करमवीर यहाँ जो है बहुत से अच्छे कहानी स्टोरी है विद्यार्थी, एक बार पूर्ण सुनेंगे तो आपको निश्चित समझ में आ जाएगा। भीखनटोला बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है। यह जो गांव है विद्यार्थी भीखनटोला है, बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है। विद्यार्थी यहाँ के लोग निर्धन और अशिक्षित थे तथा कष्टमय जीवन बिताते थे। इतना विद्यार्थी अत्यंत गरीब जो थे, उनके नसीब में एक कुटिया भी नहीं रहती थी। वे कहीं सड़कों पर झोपड़ी लगाकर रहते थे और टूटी फूटी कुटिया में रहते थे। ऐसी कुटिया थी मेरे विद्यार्थी, केवल धूप के लिए ही छांव बनती थी, बारिश के लिए नहीं। तो विद्यार्थी मेरे दोस्त, अब कोई इतना गरीब नहीं है कि अपने आने वाला वक्त ना बदल सके। अपने आप को बदलने के लिए जिद्दी बनो मेरे विद्यार्थी। अपने वो गरीब के 2 वक्त रोटी के लिए जिद्दी बनो। उम्मीद हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाती, बस हमें उसे छोड़ देते हैं। तो विद्यार्थी ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है, अपने आप स्वभाव में जियो मेरे विद्यार्थी। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज कर सकती है। तो विद्यार्थी वही निर्धनों में से एक दलित निर्धन परिवार के लोग गांव के बाहर कुटिया यानी झोपड़ी में रहते थे। उनकी झोपड़ी जर्जर हो जाने के कारण, सोचिए, यानी टूट फूट जाने के कारण रहने वाले की मात्रा धूप ही रक्षा करती थी, वर्षा नहीं, यानी बरसात से नहीं बच सकते थे। परिवार में स्वयं गृह स्वामी, उनकी पत्नी, एक पुत्र और छोटी पुत्री थी। तो विद्यार्थी अगर बोले तो उस भीखनटोला में जो एक निर्धन गरीब की जो बात कर रहे हैं, उस परिवार के सदस्य केवल 4 थे। उस गांव से 1 कोस की दूरी पर सरकार द्वारा विद्यार्थी प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई। हाँ, ऐसे ही दाम शांत रहे। उस विद्यालय में एक नवीन विचार वाले सामाजिक शिक्षक पढ़ाते थे। कौन उस विद्यालय में पढ़ाते थे? एक नवीन विचार वाले सामाजिक शिक्षक पढ़ाते थे। जब वे शिक्षक भीखनटोला देखने आए, कहाँ आए? भीखनटोला गांव देखने आए, और विद्यालय कितने दूर पर था? 1 कोस। जब देखने आए तो दलित बालक जो थे खेलों में अपना मगन थे, पर उसमें से एक दलित बालक को विद्यालय में लाकर उसे पढ़ाना आरंभ किए। बालक भी उनकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर
तथा शिक्षक को जीवन का असली धन मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा। कौन? वही दलित बालक। कौन? जो दलित बालक का बात कर रहे हैं हम, राम प्रवेश राम। ठीक है। इस प्रकार उच्च विद्यालय में परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए। जो छात्र इस जीवन में तपस्या कर लेता है विद्यार्थी, उसका जीवन ही बदल जाता है। परंतु अपने पिता की निर्धनता के बावजूद छात्रवृत्ति के सहारे मेरे दोस्त महाविद्यालय में नामांकन कराए और वहां हमेशा जो भी पुस्तकालय थे या अपनी कक्षा में पूर्ण रूप से जो भी अध्ययन करते थे वे अच्छे से समय अपना दे के मेरे विद्यार्थी करते थे। वे एक क्षण भी समय को गंवाए नहीं करते थे। बिना वो सभी विषयों को अध्ययन कर स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में भी प्रथम स्थान प्राप्त किए और उस महाविद्यालय के भी इज्जत क्या कर दिए? बढ़ा दिए, प्रोग्रेसेस कर दिए और वे अपनी मेहनत के बल पर उनके नाम की चर्चा होने लगा विद्यार्थी। किसकी? राम प्रवेश राम की। और उन्हीं राम प्रवेश राम के साथ साथ उनकी माता पिता की भी इज्जत क्या हो गई? बढ़ गई। गूंजने लगी उस गांव में। किनका? राम प्रवेश राम की पढ़ाई से। वर्ष के अंत में विद्यार्थी इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अपने परिश्रम से श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किए और उनके कठोर परिश्रम का जो शुरुआत था बहुत अत्यंत सभी लोग प्रसन्न हुए और सच में ही विद्यार्थी कहा जाता है कि परिश्रम व्यक्ति ही लक्ष्मी प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थी यह चैप्टर जो है पूर्ण समाप्त हो गया। तो चलिए विद्यार्थी इसे हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थी मैं बता दूं, यह जो कथा एक है बहुत छोटा कथा, यानी इसे बोल सकते हम लोग लघु कथा। तो यह कैसी कथा है? लघु कथा। वह जो चैप्टर हम लोग जो पढ़े विद्यार्थी, यह कहां से लिया गया है? तो यह एक भीखनटोला गांव से लिया गया है। तो चलिए विद्यार्थी, करमवीर कथा में किस पुरुष की कथा है? तो राम प्रवेश राम का। करमवीर कौन था? राम प्रवेश राम। देखिए राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? भीखनटोला जो बिहार राज्य के हैं। करमवीर कथा कैसी कथा है? तो एक लघु कथा है। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए विद्यार्थी? तो बताइए, विद्यालय।